हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल एनके एजुकेशन 2.0 पर। तो गाइस, कुछ टाइम से जो वीडियोस है आपको नहीं मिल पा रही थी, उसके लिए बहुत बहुत क्षमा चाहता हूँ। तो गाइस, आज से जो आपका जो पोर्शन है स्टडी मटेरियल, जैसे जीके का पोर्शन है, इंग्लिश का पोर्शन है, उसकी वीडियो आपको अवेलेबल कर दी जाएगी। एक फिक्स टाइम होगा, उस टाइम पर आपको अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है गाइस। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइज, इस वीडियो में मैं आपके सामने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट लेके आया हूँ। इंग्लिश का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है। हर परीक्षा में, चाहे एसएससी की परीक्षा हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसमें से आता है। तो सबसे पहले बात करते हैं ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है। तो गाइज, तो जैसा कि इस नाम में ही फिक्स है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, यानी सब्जेक्ट और वर्ब का ट्रांसफर, यानी उसे फिक्स करना। एक जो उसका जो फिक्स पॉइंट होता है, उस जगह उसे फिक्स करना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। यानी सब्जेक्ट कहाँ आएगा, सब्जेक्ट वर्ब से पहले आएगा के बाद में आएगा, तो इस तरह उसे मतलब फिक्स करना है उसे, उसका क्रम बिठाना है। ठीक है। तो यानी सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के अनुसार जो वर्ब आएगी वो प्लूरल आएगी, सिंगुलर आएगी, किस तरह की वर्ब आएगी, तो ये सभी इस पोर्शन में होता है, इस टॉपिक में होता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में होता है। ठीक है गाइज। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं गाइज। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पहला नियम, इम्पोर्टेंट नियम, एवरग्रीन नियम, जो हर परीक्षा में पूछा जाता है एयरफोर्स में, तो ये सुनने का नियम है, 100% आता है ये वाला नियम। तो पहला नियम है वन ऑफ। अगर कहीं वन ऑफ आ जाता है, वन ऑफ आ जाता है, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, एनी ऑफ, नाइदर ऑफ, नन ऑफ, एवरीवन ऑफ आता है, इनके बाद आने वाली जो नाउन होती है, नाउन या प्रोनाउन, नाउन हो या प्रोनाउन हो, हमेशा प्लूरल होती है। अगर कहीं आपको दिख जाए किसी सेंटेंस में वन ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एनी ऑफ दिख जाए, तो इसके बाद जो वर्ब आती, नाउन या प्रोनाउन हमेशा जो आता है उस वो हमेशा प्लूरल होता है, प्लूरल फॉर्म में होता है, यानी बहुवचन होता है। ठीक है गाइस। तो परंतु यदि नाउन तथा प्रोनाउन प्लूरल होते हुए भी सिंगुलर हो जाते हैं, ऐसा भी होता है कि नाउन या प्रोनाउन प्लूरल होते हुए भी सिंगुलर हो जाते हैं, अतः हमें वर्ब तथा प्रोनाउन का यूज सिंगुलर में करना चाहिए, अर्थात ही सी इट के अनुसार करना चाहिए, यानी ही सी इट शुरू वाले के अनुसार करना चाहिए। ठीक है गाइस। तो इस नियम का आपको एग्जाम्पल दे के बता देता हूँ। जैसे कहीं आ जाता है राकेश, सेंटेंस में दिया होता है राकेश फॉलो करता है या मॉक करता है, तो इसके बाद जो वर्ब आती है वो इसके अनुसार होगी। ठीक है गाइस। तो राकेश क्या है, राकेश सिंगुलर है। ठीक है, तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, यानी इज आएगा, हैज़ आएगा या वाज आएगी, तो यानी वर्ब सिंगुलर आएगी। और जो प्रोनाउन होगा वो भी इसके अनुसार ही आएगा। ठीक है। तो राकेश ही, तो ही के लिए क्या आता है, हिज आता है। ठीक है गाइस। तो इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। अगर बॉय आता है, बॉय फॉलोज करता है, मूव करता है, बॉय, तो बॉय का भी, ये भी सिंगुलर है। ठीक है, सिंगुलर वर्ब आएगी, इज आएगा या हैज़ आएगा या वाज आएगा। ठीक है, इज हैज़ वाज यानी सिंगुलर वर्ब आएगी, और जो प्रोनाउन होगा वो भी इसके अनुसार ही आएगा। ठीक है। अब इसका अगला लेते हैं। अगर आता है बॉयज़, ऊपर वाले में तो सिंगुलर, तो अब आता है बॉयज़ एंड प्लूरल दिया है, तो प्लूरल दिया है, तो जो वर्ब आएगी वो आएगी, ये भी प्लूरल आएगी। ठीक है गाइस। तो फॉलो ये प्लूरल होती है, मोक प्लूरल होती है, आर, हैव, हर। ठीक है गाइस। तो और जो प्रोनाउन आएगा वो किसके, वो भी इसके अनुसार आएगा, यानी बॉयज प्लूरल है, तो जो प्रोनाउन होगा वो भी प्लूरल आएगा, यानी देयर आएगा। ठीक है, बॉयज बहुत सारे होते हैं तो इसके साथ देयर का प्रयोग होगा। ठीक है, देयर। तो ये अच्छा नियम था। ठीक है। तो आप इसके नीचे एग्जाम्पल देख सकते हैं। 4 लड़कियों में से एक स्वाइन फ्लू से मर जाती है, यानी 4 लड़कियां, उनमें से एक स्वाइन फ्लू से मर जाती है, तो वन ऑफ द 4 गर्ल्स डाइज ऑफ स्वाइन फ्लू। तो वन ऑफ द 4 गर्ल्स, ये गर्ल्स आता है, यानी लड़की आता है, तो गर्ल्स ही आएगा। इसके साथ बताया था मैंने, सिंगुलर वर्ब आएगी,
सिंगुलर वर्ब आएगा, डाइज होता है सिंगुलर वर्ब, ठीक है। तो यानी वन ऑफ के साथ अगर ये आ जाए तो ये इसके साथ सिंगुलर वर्ब आती है, ठीक है गाइस। तो पहला पूरा सेंटेंस, वन ऑफ द 4 गर्ल्स डाइज ऑफ स्वाइन फ्लू। इसके बाद नेक्स्ट बताता हूँ आपको, जो ये आता है ओ, आप ऑफ लग रहा है, आप इसके बारे में सोचेंगे कि आखिर ऑफ ही क्यों आया। तो ऑफ इसलिए आया है क्योंकि हर कोई जैसी बीमारी होती है, जैसे डेंगू होता है, कोलेरा होता है, जॉन्डिस होता है, जॉन्डिस यानी पीलिया होता है, बर्ड फ्लू होता है, एडस होता है यानी एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, इसकी फुल फॉर्म होती है एड्स की, ठीक है। अगर ये आ जाए, या कोई स्किन इन्फेक्शन होता है, स्किन में जो इन्फेक्शन हो जाता है, कैंसर हो जाता है, मलेरिया हो जाता है, स्वाइन फ्लू हो जाता है, टीबी हो जाता है, तो इनके साथ आती है, क्या आते हैं इनके साथ, ऑफ का प्रयोग होता है, ठीक है गाइज, ऑफ का प्रयोग होता है, ठीक है। इनके साथ आता है ऑफ का प्रयोग होता है, ठीक है गाइज। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। 4 लड़कों में से एक ईमानदारी पूर्वक नियमों का पालन करता है, तो वन ऑफ द फोर बॉयज फॉलोज द रूल्स स्क्रूपल्सली, ठीक है। स्क्रूपल्सली का मतलब होता है ईमानदारी पूर्वक, SCRUPULOUSLY, स्क्रूपल्सली। तो इसमें आता है, जो आपको दिख रहा है प्रोनाउन क्या है इसमें, बॉयज है, तो इसके साथ क्या आती है, सिंगुलर वर्ब आएगी, ठीक है गाइज। फॉलो, फॉलोज सिंगुलर वर्ब होती है, यानी ये पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट की वर्ब है, ठीक है, फॉलोज। क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो वर्ब आती है उसमें सिंगुलर वर्ब में एस या ई एस जोड़ देते हैं, ठीक है, और प्लूरल हो तो उसमें एस या ई एस नहीं जोड़ते। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, आपको इसके बारे में एक चीज़ और देखनी चाहिए, जैसे अगर होनेस्ट है, तो होनेस्ट क्या होता है, ईमानदार होता है, होनेस्ट होता है, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट ईमानदार होता है। अगर ऑनेस्टली आ जाए तो ये इसका मतलब होता है ये होता है ईमानदारी पूर्वक। और अगर स्क्रूपल्स है, स्क्रूपल्सिस है, तो ये ईमानदार होता है, और स्क्रूपल्सली होता है ये ईमानदारी पूर्वक, ठीक है गाइज। तो इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट, वन ऑफ द मेथड हैज़ फॉलोड ड्यू टू लेक ऑफ फंड, यानी कि उनमें से एक मेथड का फॉलो किया गया क्योंकि उनमें जो फंडे थे उनकी कमी थी वहाँ पर, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन ए है वन ऑफ द मेथड, इसमें ऑप्शन बी है वन द मेथड्स। तो ये तो आपको दिख रहा है, तो पूरा ही गलती है। इसमें सी है वन ऑफ द मेथड्स, वन ऑफ द मेथड्स, ठीक है। तो इसमें प्लूरल नाउन आती है और सिंगुलर वर्ब आती है, ठीक है, प्लूरल नाउन। तो इसमें आएगा वन ऑफ द मेथड्स। इसके बाद नेक्स्ट, वन ऑफ माई टीचर हैज़ रिसीव्ड द साहित्य अकेडमी अवार्ड, उनमें से मेरी एक टीचर ने साहित्य अकेडमिक अवार्ड प्राप्त किया। तो वन, मैंने आपको बताया था कि अगर वन ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ आता है तो इसके बाद हमेशा प्लूरल नाउन आती है और सिंगुलर वर्ब आती है। तो प्लूरल नाउन देखते हैं, इसमें प्लूरल नाउन तो है नहीं, ये सिंगुलर नाउन है, तो इसकी जगह माई टीचर्स आएगा, ठीक है, माई टीचर्स आएगा। तो ऑप्शन सी सही है, माई टीचर्स। इसके बाद वन ऑफ द गर्ल्स आर टेलिंग ए लाई, ठीक है। तो वन ऑफ द गर्ल्स प्लूरल नाउन सही है और सिंगुलर वर्ब आएगी, ठीक है, तो इज आएगा इसमें, इसमें इज इसमें इज आएगा, ठीक है गाइस, इज आएगा इसमें। इसके बाद वन ऑफ द गर्ल्स हैज़ कन्फेस्ड हिज क्राइम, तो वन ऑफ द गर्ल्स, गर्ल्स सही है और जो हैज़ है ये भी सही है, तो इसमें नो एरर है, नो एरर, इस सेंटेंस में नो एरर है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, वन ऑफ द गर्ल्स हैज़ कन्फेस्ड देयर क्राइम, तो उनमें से एक लड़की ने अपना जो क्राइम एक्सेप्ट किया, यानी कन्फेस, स्वीकार किया। तो प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नाउन आ रही है, गर्ल सही है, सिंगुलर वर्ब ये भी सही है। और आता है कि ये जो प्रोनाउन आ रहा है, जो ये आ रहा है, तो ये किसके कारण आएगा, ये इसके कारण आएगा, ठीक है। तो गर्ल्स, गर्ल्स कैसी है, उसके साथ गर्ल्स के साथ क्या आता है, हर आता है, तो ये हर आएगा, ठीक है, गर्ल्स के साथ हर आएगा, ठीक है गाइस।
इसके बाद एक नोट दिया है, वन ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, नन ऑफ, एवरीवन ऑफ, एनी ऑफ के तुरंत बाद हम प्रोनाउन के रूप में अस, दैम, यू में से किसी भी एक प्रकार का, किसी एक का यूज कर सकते हैं। जैसे तुम में से कोई एक रतनलाल है, कोई एक सेंटेंस आता है, तुम में से कोई एक रतनलाल है, तो आप अगर इसको किस प्रकार इसका यूज करेंगे, इसमें वर्ब कहाँ आएगी और सब्जेक्ट कहाँ आएगी, तो वन ऑफ यू, तुम में से कह रहा था यू इज रतनलाल। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि इज क्यों आया, तो मैंने बताया कि इज प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब, यानी सिंगुलर वर्ब आती है, ठीक है गाइस। इसके बाद नेक्स्ट, हम में से कोई एक रतनलाल के लिए वोट मांग रहा है, तो हम में से वन ऑफ अस कन्वेंसिंग फॉर रतनलाल, तो इसमें इज आएगा या आर आएगा, तो इसमें आएगा इज, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, हम में से कोई एक आत्महत्या करना चाहता है, तो वन ऑफ अस कमिट सुसाइड, तो ये था वांट्स कमिट सुसाइड, ठीक है। बस, तो ठीक है, आज मैंने आपके सामने दो गोल्डन नियम रूल बताए हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो गए आपकी परीक्षाओं में, चाहे वो एयरफोर्स की परीक्षा हो, चाहे नेवी की परीक्षा हो, चाहे एसएससी हो, हर तरह की परीक्षाओं में ये नियम पूछे जाते हैं। तो आपको ये अच्छी तरह एक बार वीडियो को दोबारा देख लेना है, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो आज से आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की जो टॉपिक की क्लास है आज से शुरू हो गई है, तो चैनल पर बने रहे, चैनल वीडियो को ज़रूर देखें, अच्छी लगे तो लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।